नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जेटेट पास अभ्यर्थी के लिए बड़ी खबर है। सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर पूरे राज्य के जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। इसे लेकर रांची के मोराबादी मैदान में 8 जनवरी को जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बड़ी बैठक होगी। बता दो, जिसमें सीधी नियुक्ति को लेकर आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए टेट सफल सहायक अध्यापक संघ झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी कुणाल दास ने बताया कि सीधी नियुक्ति को लेकर जेटेट सफल पारा शिक्षक एवं गैर अभ्यर्थी दोनों ही एक मंच पर जुट होकर आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। राजू, जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी की मांग है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत इस प्रकार पूर्व में मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसी आधार पर मेरिट के आधार पर जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सीधी नियुक्ति की जाए। बता दूं, उन्होंने कहा कि 2016 में आयोजित जेटेट पास अभ्यर्थी पिछले 7 वर्षों से नियुक्ति की बाट जोहर रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद शिक्षक व अभ्यर्थी का सरकार के प्रति आक्रोश है। ऐसे में सरकार जल्द नई नियोजन नीति तय करते हुए जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शिक्षक के पद सीधी नियुक्ति करें। आपको बता दूं, उन्होंने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का विरोध करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में आयोजित जेटेट परीक्षा के विज्ञापन में स्पष्ट अंकित है कि परीक्षा 2012 नियुक्ति नियमावली के आलोक में ली जा रही है। ऐसे में सरकार अगर चपरासी के वेतनमान के साथ सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाती है तो इसका पुरजोर विरोध होगा और न्याय के लिए कोर्ट का शरण लेंगे। शीतलहर को लेकर झारखंड के सभी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद रखने का दिया निर्देश। इसके बाद कक्षाएं पहले की तरह खुलेगी। झारखंड के सभी प्रकार के स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। शीतलहर को देखते हुए ये आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। बता दूं, झारखंड में ठंड का प्रकोप है। राज्य के पलामू समेत कई जिलों में शीतलहर के कारण लोग घर में दुबके हुए हैं। ऐसे में बच्चों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की मांग की जा रही थी। शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने झारखंड के सभी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाओं को 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं चलेगी। 18 जिलों में मार्च तक चलेगी यात्रा। 17 से कोडरमा से शुरू होगी सीएम की दूसरी चरण की खतियानी जोहार यात्रा। आपको बताओ, जनता को जगाने और सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी यात्रा का दूसरा चरण अब 17 जनवरी से शुरू होगा। बता दूं, कांग्रेस से मंत्री आलमगीर आलम और राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी साथ रहेंगे। खतियानी जोहार यात्रा अब 3 नहीं 4 चरणों में पूरी होगी। बता दो, अब जनवरी, फरवरी और मार्च में वह हर महीने 6 जिलों कुल 18 जिलों का भ्रमण करेंगे। सीएम 17 जनवरी को कोडरमा, 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को चाईबासा, 30 जनवरी को सरायकेला, 31 जनवरी को जमशेदपुर जाएंगे। बता दूं, खतियानी जोहार यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जामू मुख्यालय में विनोद कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें दूसरे चरण के जिले सिमडेगा और चाईबासा जिले के पार्टी पदाधिकारी व केंद्रीय समिति के सदस्य शामिल हुए। नेताओं कार्यकर्ताओं को यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचा सकें। झारखंड सरकार समय शेखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने को तैयार, कहा आस्था का रखा जाएगा पूरा ख्याल। आपको बता दूं, झारखंड सरकार गिरिडीह के पारसनाथ स्थित समय शेखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने को तैयार है, लेकिन जैन समाज वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसके तहत पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। बता दूं कि राज्य सरकार अधिसूचना में पर्यटन स्थल के साथ धार्मिक स्थल जोड़ने को तैयार है। समय शेखर जी के लिए जयपुर में जैन मुनि के समाधि के सवाल पर राज्य के पर्यटन कला संस्कृति मंत्री हबीजुल हसन ने कहा कि जैन समाज की आस्था को पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को उनसे मिलने पहुंचे जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल को इसका आश्वासन भी दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक शीघ्र कराई जाएगी ताकि इसका समाधान निकल सके। झारखंड में चंदन को जबरन मिठुन शेख और उसके दोस्तों ने खिलाया गोमांस, विरोध करने पर की मारपीट। आपको बताओ, झारखंड के 2 जिलों में हिंदू युवकों को गोमांस खिलाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पहली घटना हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड की है, जबकि दूसरी घटना हिपगंज जिले के राधानगर थाना अंतर्गत तालबन्ना गाँव की है। इस मामले में बीजेपी ने घटना को सोची समझी साजिश करार दिया है। बताओ, झारखंड में 2 जिलों में लोगों को जबरन बीफ खिलाए जाने का विरोध करने पर मारपीट की घटनाएं सामने आई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर दी गई है। पहली घटना हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड अंतर्गत बरिया बिरोह टोला की है। यहाँ आदिम जनजाति समुदाय के मनोज बिरोह ने बरही थाने में बीफ गोमांस खिलाए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है। दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि बीते 30 सितंबर को दुलमाहा गांव के रहने वाले खलील मियां एक अन्य व्यक्ति के साथ गांव आया। हम लोगों से कहा कि आज रात सभी लोगों के खाने पीने का इंतजाम मेरी तरफ से रहेगा। उसने बिरोह टोला के दर्जनों लोगों को पहले शराब पिलाई, इसके बाद उन्हें भोजन में मांस के टुकड़े परोसे गए। संदेह होने पर उन्होंने जब विरोध किया तो उसने धाराधार हथियार दिखाकर उन्हें मांस खाने पर मजबूर किया। मनोज बिरोह ने घटना के तीसरे दिन थाना पहुंचकर इसकी एफआईआर दर्ज करवाई।
निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत। बेटी की बीमारी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में दी थी अर्जी, दिल्ली NCR में ही रहना होगा। आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को 8 महीने बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। पूजा सिंघल ने बेटी की बीमारी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और भाई ओठा की पीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को जमानत दी है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को रांची के लिए मना किया है। उन्हें दिल्ली NCR में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दूं कि 8 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की थी। 10 मई को पूजा सिंघल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। क्लासरूम में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक, लगी पाबंदी। आपको बता दो, झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास या फिर स्टॉप रूम में अपने लॉकर में इसे बंद कर कक्षाएं में जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सचिव के रवि कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव ने स्कूली शिक्षा से संबंधित विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। बता दो, शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देश में 20 मार्च 2023 तक तीसरी के सभी बच्चों को हर हाल में पढ़ना आना चाहिए। शिक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा रीडिंग में दक्ष हो। बच्चों के शैक्षणिक बुनियादी को मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें, विद्यालय में समुदाय की सहभागिता हो। शिक्षक लेसन प्लान सुनिश्चित रूप से बनाएंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा हर दिन इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। बता दें, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में बच्चों के पठन पाठन की चर्चा की जाए। इसके अलावा फंडामेंट लिटरेसी एंड न्यूमिनरेसी के किट स्कूल में खोले जाएं। तो यही दूसरी ओर शिक्षकों और सहायक अध्यापकों को 2 जनवरी से अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी पड़ रही है। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही उनका जनवरी से वेतन और मानदेय का भुगतान हो सकेगा। राज्य के 18% शिक्षक जो बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाते हैं, वे अगर नहीं बनाएंगे तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनके वेतन मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।